दूध, शक्कर, चाय पत्ती और कभी कभी अदरक और इलायची से मिलकर बनने वाली चाय न जाने कितने लोगों की सुबह में ताजगी भर देती है। लेकिन क्या खास बात होगी उस चाय पत्ती में जो 1,80,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है? तो हम आपको बता दें, ये कोई आम चाय नहीं है। ये दार्जिलिंग की मशहूर वाइट टी है जो कुछ खास चाय बागानों में साल के कुछ खास समय पर ही उगती है। लेकिन इस दार्जिलिंग चाय की कहानी बड़ी अनूठी है। कहा जाता है चीन के शहंशाह शेन नुआन एक बार जंगल में बैठे जंगल का आनंद ले रहे थे, तभी कहीं से कुछ जंगली पत्तियां उड़कर उनके खौलते हुए पानी में गिर गई। उसके बाद जो महक उठी उससे पूरा वातावरण महक उठा और बादशाह ने अचरज में अपने सैनिकों को कहा चाह, जिसका चीनी शब्द में मतलब होता है जाओ पता लगाओ। और तभी से इन पत्तियों का नाम चाह यानी जिसे हम चाय बोलते हैं पड़ गया। और चाय की ऐसी धमक हुई कि ये पूरी दुनिया में फैल गई और 18वीं सदी आते आते एक देश इसका ऐसा दीवाना हुआ कि इसने चाय की किस्मत ही बदल दी। 18वीं सदी ब्रिटेन में चाय एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका था और चाय की कुछ ऐसी डिमांड थी कि देश के कुल रेवेन्यू या राजस्व में हर 10वां हिस्सा चाय पे लगने वाले टैक्स से आता था। लेकिन इस चाय का सौदा ब्रिटिश हुकूमत को बहुत महंगा पड़ रहा था। चाय केवल चीन में पैदा होती थी और वहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ब्रिटेन भेज दिया करती थी और इसके बदले ब्रिटेन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। चीन चाय के बदले केवल चांदी ही लिया करता था, जिस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत का खजाना खाली होने लगा। लेकिन चाय की दीवानगी कुछ ऐसी थी कि हर साल बढ़ती जाती थी। इसका तोड़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला ओपियम ट्रेडिंग। ओपियम या अफीम चीन में बहुत डिमांड में थी, पर चीनी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। फिर क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत के बंगाल और बिहार में अपनी हुकूमत जमा चुकी थी, अफीम की खेती करने लगी। पूरे बंगाल और बिहार में अफीम की खेती होती और फिर कलकत्ता के व्यापारियों और तस्करों के ज़रिए इसे चीन पहुंचा दिया जाता और इस ओपियम से हुई कमाई से चाय खरीदी जाती। लेकिन यह हथकंडा ज़्यादा दिन नहीं चला। चीनी सरकार को इसकी भनक हो गई और उन्होंने और सख्ती कर दी और नतीजा हुआ चीन और ब्रिटेन में युद्ध, जिसे हम आज ओपियम वॉर के नाम से जानते हैं। युद्ध सन 1839 से 42 के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि ओपियम का खेल ज़्यादा नहीं चलने वाला और उन्हें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। लेकिन दूसरा तरीका निकले तो निकले कैसे, क्योंकि चीन चाय के पौधों को राष्ट्रीय धरोहर की तरह संजो के रखता था और इसके बीज या पौधे को देश के बाहर ले जाने पे सख्त पाबंदी थी। लेकिन फिर एक रास्ता निकला, एक ऐसा रास्ता जिसने चाय का इतिहास और किस्मत दोनों बदल दिया। साल 1848 में रॉबर्ट फॉर्च्यून नामक एक बॉटनिस्ट को चीन भेजा गया चाय पे जासूसी करने के लिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने, चाय पे जासूसी। उनका मिशन था चाय के पौधे और बीज चुराना और उन्हें भारत भेजना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक दार्जिलिंग और आसाम के कुछ हिस्सों में चाय उगाने का प्लान बना चुकी थी। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने अगले 5 साल में लगभग 13,000 पौधे और बीज कलकत्ता भेजे, जिन्हें दार्जिलिंग और आसाम में लगाया गया। और यहीं से शुरुआत होती है मशहूर दार्जिलिंग और असम चाय की, जिसका दीवाना हर आमो खास है। तो दोस्तों, ये था इतिहास चाय का, जो एक चीनी बादशाह के प्याले से दुनिया भर में फैली, 2 महाशक्तियों में युद्ध करवाया और फिर भारत में आ बसी और पूरी दुनिया में मशहूर हुई।